नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज मीरापुर चुनाव में न्यूज 28 भारत की टीम पहुंची। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद थे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला मंत्री और जिला उपाध्यक्ष और सभी मोर्चों और मेन बॉडी के समन्वय समिति के सारे अध्यक्ष मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी जीत का दावा ठोका है और मजे की बात यह है कि जितने भी प्रत्याशी यहां पर खड़े हुए हैं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के हों, चाहे वो बसपा के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, यहां तक कि बहुजन मुक्ति पार्टी के भी जो कैंडिडेट है वो भी अपनी जीत का दावा यहां पर ठोक रहे हैं। तो यहाँ का चुनाव बन चुका है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आपको दिखाएंगे पल पल की खबर। आप लोग बने रहिए न्यूज 28 भारत के साथ। आपको मीरापुर की हर अपडेट यहाँ आप मिलेगी। देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज न्यूज 28 भारत की टीम पहुंची है मीरापुर और यहाँ पे हम चुनावी चर्चा करेंगे। हमें कुछ लोग मिले हैं यहाँ पे, उनसे जानेंगे कि क्या है मीरापुर चुनाव का माहौल और कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को। जी भाई साहब, आपका नाम? लव कुमार ठाकुर है जी। लव कुमार ठाकुर। ठाकुर साहब, कैसा माहौल है यहाँ का मीरापुर का? बहुत बढ़िया माहौल हो। बीजेपी के और राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और तगड़ी वोट पड़ेगी। ठाकुर समाज में लोकसभा चुनाव में नाराजगी थी, क्या अब वो नाराजगी दूर हो गई है संजीव बालियान के हटने के बाद? कोई नाराजगी नहीं है, तो सब आप लोगों ने बना रखी थी कि नाराजगी कोई नहीं है। सब लोग खुल को वोट दी टाइम भी और अब भी वोट दे रहे हो, अड़ को वोट दे रहे हो। हाँ, ये तो सब मीडिया मुताबिक को सब ठाकुर नाराज है, ये नाराज हो। अगर नाराज होते तो सरदना सीट से जिता कर ना भेजते, वहाँ तो नहीं जीत पाए हो। बाकी आगे कोई भी दिक्कत हुई तो हम जानते नहीं। ठाकुर कोई नाराज नहीं है। तो यहाँ पे ठाकुर समाज मिथिलेश पाल को पूरी वोट दे रहा है। बिल्कुल अड़कर जी। एक ये महाराज जी हमारे साथ हैं, संत समाज की भी बड़ी अहम भूमिकाएं होती है। जी महाराज जी, क्या माहौल है यहाँ का? हमारा आशीर्वाद प्रसाद हमारी और पूरे मतलब प्रसाद पूरे उसमें हमारे, बाकी तो उसमें 10% बस ये 3-4 पार्टी। जैसे कि दूसरी पार्टी ने तीनों कैंडिडेट मुस्लिम उतारे हैं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में माना जाता है क्योंकि मुस्लिम समाज की सबसे ज़्यादा वोट है यहाँ पे। लगभग 1,30,000 के करीब मुस्लिम समाज की वोट्स हैं। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? 1.25 लाख की जीत हमारी है। 1.25 लाख इसके सामने 1.25 लाख, 3.5 लाख तो महाराज जी यहाँ पे टोटल वोट है। इतनी वोट हमारी है। अच्छा, जीत हमारी। तो ये महाराज जी है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 1.25 लाख से मिथिलेश पाल जीत रही है। बिल्कुल। भाई साहब, आपका नाम? त्यागी जी, त्यागी समाज किस तरफ जा रहा है? समाज तो पहले हमारी जो प्रत्याशी है 36 की 36 बिरादरी का समर्थन। कल एक त्यागी समाज के नेता ने एक मीटिंग की थी कल परसों। उन्होंने कहा था कि त्यागी समाज इस बार वो मतलब देख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। ऐसे क्या? त्यागी समाज की जो मीटिंग की थी, कोई बात नहीं है, कोई 1-2 ऐसा त्यागी अगर है उसे मनाने का काम करेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, कोई मनाने का काम करेगा। बीजेपी से कभी त्यागी समाज हमारा गया नहीं और ना आगे। लेकिन त्यागी जी, ये कुछ नेता होते हैं जो छोटे छोटे संगठन बना लेते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बन के बैठ जाते हैं और वो फिर अपने आप को पूरे समाज का ठेकेदार बताते हैं। तो ये तो गलत है ना? ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपने घर में कोई दूसरा मनुष्य अगर कोई नाराज है तो जानते, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई छोटा नाराज है, बड़ा नाराज है, छोटा नाराज है। क्या कि समाज पहले से भाजपा के साथ था, आगे त्यागी समाज में कोई दिक्कत नहीं। तो त्यागी समाज का पूरा समर्थन है मिथिलेश पाल? 100% त्यागी मिथिलेश पाल जी को वोट देंगे। हमारे साथ ये प्रधान जी भी है। जी प्रधान जी, जी साहब, कैसी स्थिति है यहाँ पे? मीरापुर विधानसभा की जो स्थिति है और जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की जो साझा उम्मीदवार हैं बहन मिथिलेश जी, उनको तो हर समाज आप ये मान के चलें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वोट तो लगभग सभी समाज में मिल रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन हिंदू समाज का 90% वोट आज के समय बहन मिथिलेश पाल को नल के निशान पर मिल रहा है।
यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है मुस्लिम दूसरी पार्टियों ने 3 लोग कैंडिडेट हैं जो प्रमुख पार्टियों ने मुस्लिम उतारे, इसलिए आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हम ऐसे देख रहे हैं, मुस्लिम ही तय नहीं कर पा रहा कि हम वोट कहाँ दें। मुस्लिम 3 कैंडिडेट होने के नाते जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मीरापुर सीट है उनमें मुस्लिमों की वोट है भी संख्या में काफ़ी, लेकिन उनके 3 कैंडिडेट होने के नाते वे अपने को यही स्थिति में नहीं ला पा रहे कि हम वोट दे तो दे किसे दें। वे भी यही तय नहीं कर पा रहे और कुछ परसेंट वोट भले हुए हमें 5% मिले या 10% मिले, वे हमारी बहन नीतीश पाल जो हमारी एनडीए की उम्मीदवार है उनको भी निश्चित मिलेगी, हमें पूरी। प्रधान जी, इस सीट पे जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें मुस्लिम समाज का वोट लोक दल को ही गया है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में लोक दल का गठबंधन, तो इसमें क्या देखते हैं कि मुस्लिम समाज इस बार देगा लोक दल? वही मैंने आपको बताया कि हम उम्मीद करते हैं कि 15 और 20% वोट जो है वो मोमडेंस का लोक दल को मिल जाएगा। वो 80% जो वोट है उनका वो जो 3 चुनाव लड़ रहे हैं उनमें बढ़ जाएगा, किसी को ज़्यादा किसी को कम। लेकिन ये हम नहीं कह रहे कि इतना, लेकिन हाँ भी हम आगे चल रहे हैं कि 15% जो लगभग वोट हमारी जो बहन नीतीश पाल है जो एनडीए की उम्मीदवार है उनको मिल जाएगा। ठीक है जी। आपका नाम? मैं सतनाम सिंह मंजारा भाई। जी, कैसे देखते हैं मीरापुर के चुनाव को इस बार? चुनाव बिल्कुल एक तरफा है, जो दूसरे दल हैं प्रत्याशी हैं वैसा जनबस में है, हो कर रहा स्थिति बिल्कुल माननीय हमारे जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल जी के पक्ष की है फिलहाल, और दूसरे जो दल हैं हो कर रहा है। यहाँ से चंद्रशेखर की पार्टी की दावत हो गई है जीतने का, क्योंकि उनके भी हौसले बुलंद है चुनाव जीतने के बाद वहाँ से। बिल्कुल देखिए, सब पार्टियों को अपना अधिकार है और सब पार्टियों को अपने मत है और अपनी सोच है, बिल्कुल लड़ रहे हैं मैदान में, स्वागत है सबका। लेकिन चुनाव एक तरफा है, वे अपना प्रयास करें, अच्छी बात है, अपना प्रयास होने का प्रयास है, लेकिन चुनाव एक तरफा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के समय में आप कहीं भी चले जाइए, कोई किसी समाज में नाराज़गी नहीं है, और प्रत्याशी तो इतनी भली है कि 2009 के जो चुनाव था उसमें लगभग अच्छी जीत हुई थी, और अब की बार तो जो चुनाव आयोग है उसके चुनाव को आगे करने से हमें और भी लाभ होगा, क्योंकि नारायण था बीच में, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें बेनिफिट होगा। 10-12 हज़ार वोट हमारी वहाँ खराब हो रही थी भाई, कुछ लोग थे, कुछ दुकानदार थे, तो अब तो चुनाव लगभग हम काफ़ी मतों से जीतने जा रहे हैं। मेरा अनुमान जो है लगभग 35-40 प्लस में जीत के निकलेंगे। ये जो चुनाव की डेट बढ़ी है इसमें भी अखिलेश यादव ने समाजवादी प्रमुख ने तंज कसा है कि ये हार के डर से इन्होंने डेट बढ़ाई है, जबकि सारी पार्टियों ने, चाहे वो बसपा हो चाहे असपा हो, जितनी भी पार्टी है सबने अपील की थी कि त्योहार का समय है और लोग अपने त्योहार में बिजी है, वोट डालने में दिक्कत होगी, आएंगे नहीं लोग। ये तो सभी पार्टियों ने की थी इसकी सिफारिश, तो वो ऐसे क्यों तंज कस रहे हैं? तो देखो, दुख तो होगा भाई जब हमारे सभी समाजों की, क्योंकि आस्था हमारा जो नान है, हमारा आस्था का पर्व है, तो लगभग हर घर से 1 या 2 व्यक्ति वहाँ नान में जावे, तो लगभग मेरा अंदाजन यहाँ वो शुक्रताल तो हमारा बड़ा पर्व मना है गंगा स्नान का, प्लस हमारा जो हमारी गंगा जी है इसमें बिजनौर में, वहाँ पर भी लोग जावें, कहीं और छोटी छोटी नहानी है उनमें भी लोग जावें, तो 10-15 हज़ार वोट का तो बेनिफिट है, तो भाई उन्हें तो जलन तो होगी, इनका जलना भी और भी तंज कसना भी लगभग स्वाभाविक मानता हूँ मैं, कि कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार वोटों का जो बेनिफिट है वो हमारी पार्टी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी वो होने जा रहा है, तो कैसे कि वे अपनी जगह ठीक है, इसमें तो नहीं, कोई देखिए इसका तो प्रॉफिट उन्हें भी मिलेगा, नान में तो उनकी पार्टी के लोग भी जाएंगे जो उनके समर्थक हैं, तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, जबकि लाभ उनके तो जो समर्थक हैं सबको पता कौन से दल से हैं, किस समाज से हैं, सबको पता उनके समर्थक क्या हैं। जब उनके समर्थक उन्हें बेनिफिट है तो तंज क्यों कसे में भाई, जब उनके साथ हमारे साथ सब उन्हें भी लाभ होया, तो उनका तंज कसना मुझे लगा कोई ठीक नहीं है। जब वे लोग कह रहे हैं भाई नान में उनके भी लोग जाम है, तो उन्हें फायदा आया, जहाँ हमें 10,000-12 हज़ार का फायदा हो, तो कहीं ना कहीं 2,000 का फायदा उन लोगों को भी होगा, क्योंकि कुछ लोग जो दूसरे समुदाय के हैं वे भी बाज़ारों में दुकान लगाते थे, वे भी लोग उस समय खाली हो जाएंगे, तो उन लोगों को फायदा होगा, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का समर्थन और पढ़ाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग की कितना अच्छा डिसीजन लिया, सभी का हिस्सा है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात है। आपका नाम? शिव कुमार जी, कैसे देख रहे हैं मीरापुर की चुनाव तो बस मिथिलेश पाल की थी, दलित समाज की पूरी वोट मिथिलेश पाल को मिली, आप कुछ % भाई नहीं तो मिथिलेश पाल जीतेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? शिवराज जी, कैसे देख रहे हैं मीरापुर के इस बार के चुनाव को?
मीरापुर चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और बहन मित्रेश पाल भी बहुत माध्यम से ठीक है जी। और कहीं ना कहीं सरकार भी योगी जी चल रही है, नेतृत्व चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आज के टाइम में कोई गुंडाराज नहीं है, सब शांति माहौल है। इस वजह से बहुत अच्छा चुनाव का माहौल है। और मित्रेश पाल भाई होगा। पिछली बारी यहाँ से लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से, लेकिन अभी कुछ दिनों में ऐसे कुछ कांड हो गई है, लोगों को फिर से संजीव बालियान की याद आ रही है। लेकिन लोगों में चर्चाएं हैं कि भाई अगर संजीव बालियान होते तो इस तरह के कांड ना होते, जैसे कि आप बुढ़ाना वाला कांड ले लो या फिर अपने हुआ है कांड, तो गाड़ी में चले जाओ शांति से। ऐसा है जो जनप्रतिनिधि हैं नाश्ता करके जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उनसे टाइम में जाना है। ऐसा नहीं है जो तो जाता है नहीं है पहले और आज अपनी सभा लेके ऐसा माहौल बना है 11 बजे राइट मंजिल पहुंच जाएंगे कि फिर 11 बजे कुछ लोगों ने आराम से चालू हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो है नाश्ता करके बुढ़ाना कांड में आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ जा भी रहे हैं, उनका पूरा सही है। खाने में जार में दूसरे की व्यवस्था तो आपके कहने का मतलब है कि संजीव बालियान तो देखेंगे जी भाई साहब, आपका नाम? 12 बजे गुरदीप सिंह बंजारा। गुरदीप जी, मीरापुर के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है ये चुनाव को। जी, मिथिलेश पाल जीत रही है यहाँ से। हाँ जी, आपके समाज की कितनी वोट इनको मिल रही है? 9,000 इन्हीं को मिल रही है, बाकी किसी कैंडिडेट को नहीं मिल रही। और तो बहुत अच्छा है। 2 सालों के बाद 2009 में आई थी और उसके बाद में भी 2024 में ये भाजपा ने बहुत अच्छा कैंडिडेट किया है, बहुत अच्छा। इसकी सबसे ज़्यादा लेकिन टिकट के रेस में बहुत सारे नाम थे, टिकट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी होगी। तो नहीं होने वाला है ना कोई नाराजगी सब साथ है। तो हमारे साथ है चुनावी चर्चा में जी, आपका नाम? जितेंद्र जी, एससी समाज की वोट किस तरफ जा रही है इस मीरापुर के चुनाव में? गठबंधन की तरफ। लेकिन अभी चंद्रशेखर ने बड़ा दावा किया है कि एससी और मुस्लिम हमें मिल रहा है, कहीं और जा ही नहीं रहा। अभी हम एक गाँव में गए थे दलित समाज की, उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर ने तो हमारे बच्चों को मुकदमे करवाए हुए हैं, हमारे बच्चों की नहीं करा। ऐसा कुछ है? अच्छा। तो यहाँ पे जो एससी समाज के लोग हैं वो टोटल मिथिलेश पाल के पास जा रहे हैं, गठबंधन के। क्या क्या अपेक्षा है आपको जो ये विधायक बन लेकिन सर ये जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है यहाँ का, 1,30,000 खाली मुसलमानों की वोट है, उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं तीनों पार्टियों में, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? सही बात। अच्छा, जैसे कि योगी जी ने बोला था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका कुछ असर होगा यहाँ पे? असर हो रहा है पूरा तकड़ा। बाकी योगी जी के आने के बाद है। हाँ जी, चलिए ठीक है जी। आपका नाम? अर्पण जी, कैसे देखते हैं आप मीरापुर के चुनाव को? जाइए पंडित जी, आप जाइए पहली बार वोट डालेंगे या पहले भी डाले हैं? मैं तो ठीक हूँ यही। एक तरफा मिथिलेश पाल जीत रही है, जैसे युवा हैं, युवाओं के लिए क्या क्या सरकार ने कुछ संदेश देना चाहिए? लोग सरकार बहुत कुछ कर रही है। अच्छा, मिथिलेश जी आ रही है, बहुत कुछ करेंगे हमारे लिए, बहुत आसान है। जी, आपका नाम? सचिन जी, कैसे देखते हैं मीरापुर के चुनाव? अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं युवा शक्ति है, आपको ज़्यादा जानकारी होगी सोशल मीडिया में जानकारी, लेकिन दूसरे ये कह रहे हैं एक तरफ हम जीत रहे हैं, तो सबको दिख रहा ना कि किस तरफ चुनाव जा रहा है। अच्छा, अभी अखिलेश यादव ने कहा था कि इन्होंने हाल में चुनावी वोट को आगे बढ़ाया है, नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है। लेकिन ये तो लोग मान वगैरह करता है, पार्टी ने इसके लिए सिफारिश की कि चुनाव आगे बढ़ा देंगे, तो वो फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को
है इसके चुनाव मतलब उसका फायदा है। तो एक ये महाराज जी भी हैं हमारे साथ, इनसे जान लीजिए सर कैसे देखते हैं चुनाव? चुनाव हमारा बहुत बढ़िया है, कैंडिडेट बढ़िया है और इसमें कोई भी कुछ भी शंका नहीं है कि हम जीतेंगे और बहुत अच्छे मत। लेकिन सर यहाँ का हमने भी घूम के देखा है, राजनीति समाज के नेता ने मिली हुई है, मतलब 4 दिन इसके साथ त्यागियों के पूरे त्यागी की बात कर रहा है, तो ये इस तरीके से कह रहे हैं कि त्यागी समाज विरोध है। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान मेरे साथ पूरा का पूरा विरोध कर रहे हैं तो क्या मान लेंगे इस बात नहीं माना? सब लोग साथ हैं। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हमारे साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जुड़ा हुआ है। अच्छा सर, जैसे कि कुछ लोग संगठन बनाते हैं, मतलब संगठन में साथ नहीं है और वो फिर पूरे समाज में ठेकेदारी चुनाव के टाइम लेने लगते हैं, चुनाव के समय ही इस तरह की बातें करते हैं, पूरे साल उन्हें कोई नहीं पूछता, तो इस बारे में क्या कहें? वो क्या होता है, बरसाती मेढक होते हैं। बरसाती मेढक जो ना बरसात में ज़्यादा टर 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 करते हैं, उनके पल्ले होता कुछ नहीं, केवल ये है कि एक जो मेढक है वो दूसरे को सम्मान करता है, ठीक है, रहते हैं पूरे मेढक की तरह से ही, उन्हें कोई अपनी पूछ नहीं होती, उन्हें कोई मतलब वास्ता नहीं होता, उनसे कोई भी किसी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं होता और कोई भी हड्डी गहराई से उनके संपर्क में नहीं होता, वही ज़्यादा चिल्लाता है जिसकी कहीं चलती नहीं। यही बात केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कही थी, इस बात से बहुत सारे लोग चिढ़ गए थे। किस बात से? इसी बात से कि कुछ लोग संगठन बना लेते हैं और समाज की ठेकेदारी लेते हैं, तो ये तो गलत है सर। दरअसल ऐसा है, एक बात हम आपको बताएं, संघ शक्ति कलयुगी, संगठन में बल होता है किंतु सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, ऐसे संगठन में बल होता है जो सबके हित के बारे में सोचता हो, सबके सुख के बारे में सोचता है, और ऐसा केवल संगठन या पार्टी केवल एक ही है जो सबको बराबर, आप देख सकते हैं। देखिए आपको बता रहे हैं, घर में 5 व्यक्ति होते हैं, पांचों के पांचों खुश रखना तो स्वाभाविक है नहीं, किंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी हमारे भारत देश को विश्व में एक प्रथम स्थान पर ले गई है और आज भारतीय जनता पार्टी के कारण ही विश्व में हमारे अस्तित्व को, हमारे वजूद को जाना जाता है। और बाकी अगर कोई ऐसा कह रहा है तो ये तो मेरा दबाव चलता रहता है, धीरे 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 सब हैं, भाई हैं अपने, ठीक है ना। नाराज भी आप बताइए, अगर मैं नाराजगी आपको दिखाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा? जिससे ज्यादा प्यार होता है उसी के साथ तकरार होता है, ठीक है ना। तो जहां जिससे ज्यादा प्यार होता है उसी से तकरार होता है, मगर भाई भाई से अलग नहीं होता, घूम फिर के अपने ही घर आता है। जी मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, लेकिन सर जैसे कि उन्होंने भी कहा था ना, संजीव बालियान ने, संगठन बना लेते हैं 10 आदमी, लेकिन वो बात करते हैं ना तो समाज की बात करते हैं, ना समाज के हितों की बात करते हैं, वो बात करते हैं अपने हितों की। 10 आदमी उसके साथ में होंगे, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं संगठन का, वो फिर क्या करते हैं, जो भी चुनाव में कैंडिडेट खड़ा होते हैं उसको क्या करते हैं कि मेरे साथ इनका समाज खड़ा हुआ है, पूरे समाज के ठेकेदार बन जाते हैं, मैं आपको 1,50,000 30,000 वोट दिलवा दूँ, आप मुझे इतना दे दो, तो वो तो अपने फायदे के लिए बनाते हैं संगठन। दरअसल मैंने आपको बताया संगठन की परिभाषा क्या होनी चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब जनों की सेवा के लिए, सुख के लिए और सबके हित के बारे में सोचना संगठन का काम है, और खासकर उस संगठन का काम है जो संगठन देश में किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बाकी वो केवल एक बरसाती मेढक है, मैंने आपको बताया, ये बरसाती मेढक बरसात में आते हैं, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं होता। अब ये उनका कमाने खाने का समय होता है, वो क्या करते हैं, 10 लोगों को ले जाते हैं, उसमें जाकर कई प्रकार के लोग होते हैं, उनको दिखा देते हैं, सब्ज बाग दिखा करके ऐसे ही पैसा हमारे साथ है, और फिर वो अकाउंट में पैसा मंगवा देते हैं, ऐसा करते हैं। किंतु वो केवल बरसाती मेढक ही हैं, होंगे बरसात में ही पैदा, और उसके अतिरिक्त कहीं नजर नहीं, कोई उनका अस्तित्व नहीं, कोई उनका वजूद नहीं, उनका वजूद नहीं। तो आपके हिसाब से सीट हम लोग मतलब भाजपा जीत रही है? 110% भाजपा जीतेगी, 110%, 110%, 110% भाजपा जीतेगी। और यहाँ आप जगह जगह सर्वे कर रहे हैं, सब अपना अपना मत प्रकट करते हैं, मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में बराबर जा रहा हूँ, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस समय क्षेत्र में जो नाराज भी थे वो भी लौट के घर आ गए हैं, समर्थन सभी का प्राप्त हो रहा है। आप जीतेंगे, बहुत अच्छे ढंग से जीतेंगे और काफ़ी मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, और उसके साथ साथ पूरे लखनऊ
पूरे लखनऊ का फोकस जो है वो मीरापुर विधानसभा की सीट पर है। और अब जो है 8 तारीख में योगी जी आने वाले हैं, ठीक ना। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। रिपोर्ट पर आज जैन यहाँ पे आए हैं मीरापुर क्षेत्र में और 8 तारीख को योगी जी आ रहे हैं, तो क्या क्या देखते हैं पार्टी में किस देखिए, खोखले दावे नहीं हमारे खोखले दावे नहीं होते, हमारे जो होते हैं सटीक होते हैं। बाबा जी आ रहे हैं और इस समय बाबा जी की बाबा है। बाबा जी ने आप जो मीडिया सेंटर चलाते हैं, आप रात के 12 बजे भी अपना कैमरा लेके जा सकते हैं, रात के 3 बजे भी कैमरा लेके जा सकते हैं। आप सुरक्षित हैं, आपके कैमरे सुरक्षित हैं, आपकी गाड़ी सुरक्षित है, इतना सब सुरक्षित बाबा जी रहा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बाबा जी आ रहे हैं, तो बाबा जी आने के बाद ये चुनाव पूरा का पूरा पलट जाएगा और आप इस सीट को बहुत अच्छे ढंग से निकालें। चलिए ठीक है सर, आपका नाम? गौरव जी, कैसे देखते हैं मीरापुर की चुनाव? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चुनाव है, इसमें कोई शक नहीं। आप तो परमानेंट बीजेपी के वोटर ही होते हैं, लेकिन आपके साथ जो दूसरे लोग एक मिनट, हम नितेश पाल जी के साथ, आंटी के साथ जब ये लोकदल से लड़ी थी करते हैं उनके साथ, 17 में भी उनके साथ और अब उनके साथ। ऐसा नहीं है, हमारे उनसे संबंध है और हम उनके साथ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, हम भी क्षेत्र में जा रहे हैं, नितेश पाल जी जो कोई तारीफ कर रहा है, हर आदमी और महिलाएं तो खास तौर पर कह रही है कि हमें भी एक महिला विधायक यहाँ पर मिलेगी और जो हमारी समस्या की बात करेगी, हमारी महिलाओं को क्रेज है नितेश पाल होगा। लेकिन कुछ समाज है ऐसे जिनमें थोड़ी बहुत नाराजगी थी, अब मेरे ख्याल से जयंत चौधरी के आने के बाद में नाराजगी दूर हो जाएगी। देखिए, आपने ये बात कह दी, चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ, आप खुद ही कह रहे हैं कि महिलाओं में तो बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नितेश पाल जी जो है के लिए टिकट हुआ है, बहुत खुश है। और वो गृहिणी होती है घर की, वो लेडी भी होती है। और दूसरी बात कहने की मतलब बात जो है, जो नाराज़गी है कोई नाराज़गी नहीं है, ये सब कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब पर्सन है। और बहन जी की एक छवि, उन छवि के आधार पर नितेश पाल जी को टिकट हुआ है, क्योंकि एक बेदाग छवि, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। 2009 में मैं यहाँ से विधायक भी रही और आप किसी मोड़ना विधानसभा में खड़े हुए तो आपको तो मतलब यहाँ पे आप जा रहे होंगे। और दूसरी बात रही नाराज़गी, तो कोई मान के चैनल करके कहता है कि हमारा जो काम नहीं, हमारा वो नहीं हुआ। अभी भारत में जनसंख्या है 130 करोड़ की जनसंख्या, आप किस चीज़ को मना लो? कोई सही भी कह रहा, कोई गलत भी कह रहा, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे भी हैं, तो भगवान को पीछे डाल देंगे। लेकिन सर, मीरापुर विधानसभा का हमेशा से निर्णय नहीं होता। पिछले जो आपके सांसद निकलने पहले विधायक चंदन चौहान, उन्होंने भी, लोगों ने किसानों ने कहा उनसे कि ये मुद्दा हमारा सोल्व करवा था। चंदन चौहान भी वादे करते रहे, नहीं हुआ। तो क्या मतलब इस वादे को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल 100%। विधानसभा में जब जाएंगी तो मुद्दा इस बात पर मुद्दा उठेगा, ऐसा नहीं है। और नितेश पाल जी, देखो एक बात सुनो, सब हैं, हेलीकॉप्टर वाले भी नेता आते हैं, हवाई जहाज वाले भी आते हैं, वे धरती से जुड़ी नेता हैं और बेदार छवि है। उस छवि के पल में टिकट हुआ है, यानी दावेदार तो बहुत थे। और दूसरी बात जो है, वे जमीन से जुड़ी हुई नेता। अभी मैं राजपुर में था उनकी एक सभा में ही, तो राजपुर में एक भाई ने कहा कि जी हम सब नेताओं के पास चले गए, हमारी जो फायर ब्रिगेड पेट्रोलियम पंप की NOC बननी थी, सब कुछ देख लिया। और उसके बाद जब हम वहाँ उनके पास गए तो वे कपड़े धो रही थी, वे बोली 2 मिनट बैठूँ, मैं अभी आ गई। उसके बाद वे अपने हाथ से चाय बना के लगे। उसके बाद बोलिए बताओ काम क्या है, बोलिए ऐसे बात है। और SSP ने बहुत मतलब ऐसा कैड़ा था, तो उन्होंने कहा कि SP को फोन करके भाई ये हमारे मतलब ये हैं, हमारे क्षेत्र से हैं, इनकी NOC बनाई जाए। और इतने हम वहाँ पहुँचे तो उससे बनने से मतलब जाने से पहले NOC मेज भी बनी हुई तैयार नहीं। तो इसमें आप इस बात से देख लो कि नितेश पाल जी का काम कैसे, तो कहने वाली कोई बात नहीं। अच्छा सर, अभी एक आपने देखा होगा बुढ़ापे में एक कांड हो गया था। हाँ जी, एक सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ चला दी थी खबर, जिससे वहाँ पे हजारों की तादाद में किसी समझदारी के लोग इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पे कोई मदद के लिए नहीं गया, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बालियान गए। और उससे बाद में चर्चा है, लोग याद कर रहे हैं कि भाई हमने सिंधी बालियान को
चुनाव में हरा के बहुत बड़ी गलती की है और क्या नाम अब को क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये तो सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मान लिया हराया है तो नाराजगी उनसे रही होगी, उसके लिए हराया है, या तो मान लीजिए जनता ने नहीं वोट दी तो इस कारण संजीव बालियानी में भी आओ 2014 में संजीव बालियानी 4.5 लाख वोटों से जीतते थे, तो कुछ शक वाली बात नहीं। और अब के मान लीजिए हारे हैं तो उनका कुछ कर्मियों में भी रही होगी, कुछ जनता में भी रही होगी, सभी तरह के लोग हैं। इसमें तो लेकिन कहने 10 वाली साल तक सांसद रहे हैं, 10 साल में भी बंदा नहीं हुआ। जी जी और उनके हटते सारे तो बुलाना हो गया, तो कच्ची सड़क पे हो गया, तो इस चीज़ का क्या? भाई हम तो इस चीज़ को ये कहेंगे तो कोई लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं रखता है, इसमें दोनों वर्गों का। और सबसे बड़ी बात है कि गरीब तबके के लोग होते हैं जो रोज की उनका मजदूरी करना है, ये करना है, जो खेली है पढ़ वाले कोई भी है, तो या चाहे हिंदू से मुस्लिम से मेरे मतलब इस बात से मैं कहना चाहता हूँ कोई किसी भी वर्ग का लोग उससे झगड़े से दोनों ही समुदाय को नुकसान। तो इसलिए मैं इस बात को चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं रहता और लड़ाई झगड़े में ना कभी किसी को। एक शख्स और है हमारे पास। जी सर, क्या कहेंगे अपने चुनाव के बारे में? मीरापुर चुनाव सबसे अच्छा चुनाव है। मैं 2009 से बेंच के साथ क्योंकि इन्होंने मोड़ना था, आज भी स्थिति वही है, तब भी स्थिति यही थी, तब भी उसी परिवार से मुकाबला था, आज भी इसी परिवार से मुकाबला है। तब भी मिट पर बोल था, आज भी मिट बोल है, और आज भी वे पैसे वालों का चुनाव है। आज मेरी गरीब बहन का भी इनके साथ चुनाव है। तब मुझे पता लगा था, तब से हम इनके साथ जुड़े हुए थे, जन्म से दिन रात इनके साथ लगे रहे। एक छोटी सी बात के उनके पास गए थे, मैं मीरापुर का रहने वाला हूँ, ये मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। तो मेरी बात सुनी गई थी, भाई आप बैठो, मैं तो बाहर का था, आप बैठो, हम आपके साथ चलेंगे, जो समस्या चलता है जनता उसके साथ लगती है। देखिए, महिला कैंडिडेट है और आज का जो समय है आप देख रहे होंगे महिलाओं पे जहाँ पे दूसरी पार्टी की सरकार है महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, लेकिन जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी हैं इसमें उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे सुख शांति पब्लिक बताते हैं, हम जो पूरा दिन रहते हैं क्षेत्र में, लोग कहते हैं कि योगी जी के रहते हुए मतलब बहन बेटी सुरक्षित है ना? तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं सुरेश पाल के आने से? ये बिल्कुल सही है। हम जब से हमारे योगी यूपी में आए हैं, उनकी नज़ीर दूसरे प्रदेशों में भी दी जाती है कि भाई योगी जी का बुलडोजर ऐसे चलेगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो हाँ उनकी छींक निकल जाती है। और हमारी हमने बहन जो किसी कार्य के लिए देखा है, मजलिस तौफीक में लाइन नहीं थी, बिजली की लाइन नहीं थी, तपाके में उनके साथ था, तो उन्होंने मुझे मांग पत्र उनको दिया, उन्होंने मुझे वो पकड़ा दिया। अगले दिन खंबे खड़े थे जी वहाँ पे लाइन जंगला के ऊपर हम अपने दाल तो वहाँ कहने लगा हमारे रोड में ऐसा है, ये समस्या है। 3 दिन लगे, वो समस्या पूरी हो गई थी। तो जनता तो उनके साथ होती है जो सबसे लगता है। देखिए, क्षेत्र की जनता को भी ये समझना चाहिए कि अगर जो सत्ताधारी पार्टी का विधायक अगर आपके यहाँ जीत के आएगा तो उसके डबल इंजन की सरकार में सारे काम होंगे। विपक्ष का जीत के आएगा, उसके पास फंड भी पड़ा होता है, उसका बहाना ये हो जाता है कि मुझे तो ये काम नहीं करने दे रहे, मेरे पास तो फंड ही नहीं आया, है ना? तो ये तो जनता समझेगी कि भाई सत्ताधारी पार्टी को जिताना चाहिए, किसको जिताना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है निर्दलीय को भी समर्थन नहीं होता, जनता चाहती है। मान लीजिए पार्टी में हमेशा होता है, कभी किसी को टिकट मिल गया, कभी किसी को नहीं मिल गया। जैसे कहते थे भाई वो गुर्जर समाज आज कितनी दूरी है, क्या समाज की कितनी दूरी है, ऐसा नहीं था। उसमें क्या कहानी थी, वो लोग ये चाहते हैं कि शायद 2, 4, 10, 5 हमेशा कहीं ऐसे रहते हैं, वहीं कहते हैं शायद मुझसे मिले तो मेरे क्षेत्र से मेरी वजह से ही सारा समाज है। ऐसा समाज नहीं होता। हम भी रात दिन घूमते देखते हैं, 2 आदमी 3 आदमी किसी क्षेत्र में वो सारे अपनी कम्युनिटी का प्रतिनिधि करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, ना गुर्जर समाज में है, ना चौधरी समाज में, किसी में नहीं, सब एक है। मेरे भाई देवेंद्र कुमार इसी समाज से हैं, हम इनके क्षेत्र में घूमे तो हमने एक आदमी बिना किसी पार्टी के झंडे के ऐसे घूमे, उनसे पूछते थे भाई आपकी क्या इच्छा है, कहने लगे हमें परेशानी क्या है, और फिर आप इन्हें ले रहे हैं, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के, हमारे बीटीसी, हमारे डेलीगेट हैं, वह हम कहाँ जाएँ? हमारे मंत्री जी कितना हमारे लिए बोल के गए हैं यहाँ पे, हमारे तो सारा समाज, अनिल जी रात दिन लगे हुए हैं इसी समाज से। मैंने हर मीटिंग में देखा है अपने चौधरी अजीत सिंह राठी को और अनिल मंत्री जी को। कभी ऐसा किसी चुनाव में मैंने नहीं देखा किसी भी पार्टी का गठबंधन हो। सपा और कांग्रेस का भी गठबंधन है, मैंने किसी कांग्रेस के आदमी को सपा के साथ नहीं देखा। जैसे कि आपने बताया अनिल कुमार जी राष्ट्रीय लोकदल से हैं और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, ऐसे समाज से आते हैं,
यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं जी। तो प्रभारी मंत्री का कितना प्रभाव है यहाँ मीरापुर क्षेत्र में? हमारे यहाँ काफ़ी प्रभाव है उस समाज से जैसे भी वो भी आम जनता से मिलते हैं, ऐसा नहीं करते। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी याद आई चैनल के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि बहंगी पे हिंदू का ही वोट है, ऐसा नहीं है, गलत है, मुस्लिम का भी वोट है, क्योंकि वे हिंदू की भी नेता है, मुस्लिम की भी नेता है। और मिथिलेश पाल जी का आप पहले से रिपोर्ट उठा के देख लो, कभी भी उन्होंने किसी धर्म के प्रति कभी गलत टिप्पणी नहीं, कोई बात ही नहीं और हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करी, कोई गलत टिप्पणी करी नहीं। और हमारे ऐसे मुस्लिम भाई भी बोल रहे हैं जो मिथिलेश पाल जी को वोट दी। सर आप कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री जी हैं, प्रभारी मंत्री जी का इम्तहान है यहाँ पे, क्योंकि प्रभारी मंत्री जी की कंधों पे पूरी जिम्मेदारी है मिथिलेश पाल जी को चुनाव जिताने की। आपकी बात बिल्कुल सही है। सिस्टम वाइज अगर कोई काम चलता है तो वो सही रहता है। प्रभारी मंत्री हमारे और दूसरे भी जिला प्रभारी समितियों में भी और भी जो है ऐसे नहीं वो भी हैं, लेकिन उनके ऊपर भी डंडा है, योगी जी का डंडा है। वो हर मीटिंग लेते हैं हमारे बालियान जी, ऐसा नहीं है, हर मीटिंग में हम उनको देखते हैं और वो हाथ जोड़ के यूँ कहते हैं भाई मेरी इज्जत रख लो, ऐसी प्रत्याशी इज्जत रख लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, हमारे काम रात दिन हम आएंगे। कभी किसी चुनाव में हमने ऐसा नहीं देखा, संगठन तो 2-3 जुट जाते थे लेकिन वही भागते थे जिसकी पार्टी होती थी, वरना कह तो देते थे इनके सहयोग से अगर हमें टिकट मिल रहा तो हमारे चुनती कैंडिडेट, अगर नहीं प्रत्याशी के साथ में, और नहीं मिला तो अपने घर बैठ गए। हमारे रिश्तेदार साथ मारे, अब अगर कहीं लेके जाऊँ 2 गाड़ी मारी तो 30 गाड़ी की ले, ये उनकी है, ये युवा की है, फला की, सबका इतना मूल्यांकन है। प्रभारी बूथ अध्यक्ष वाला सब चीज़ का डिटेल पूरी है, दोनों पार्टी हर दफ्तर में रखा हुआ है। मैं खुद देखता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हो गया, खुद देखता हूँ कहाँ का किस तरह हर चीज़ की रिपोर्ट हमारी यूनिट की ले रहे हैं, वो पूछते हैं वास्तव में हो रहा नहीं हो रहा। धन्यवाद जी। ये पाल समाज से हमारे साथ बाबा जी हैं, इनसे पूछते हैं जी कैसा है सर इस चुनाव में, आप कैसा कह रहे हैं, पाल समाज किस तरफ जा रहे हैं? जी पाल समाज पूरा मिथिलेश पाल के साथ है। कब से जुड़े हैं आप इनके साथ? चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में हमने मीरापुर में चुनावी चर्चा की है। कुछ लोग थे, सभी पार्टी के लोग थे यहाँ पे, ना कि लेकिन इनमें ज़्यादातर जो हमें मिले वो मिथिलेश पाल के समर्थक थे। बसपा वाले भी थे इन लोगों में, समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे लोगों से हमने बात की सबका समर्थन है मिथिलेश पाल के साथ। न्यूज़ 28 की रिपोर्ट मीरापुर से। आज हमारे साथ हैं भाजपा के बड़े नेता रविंद्र बेनीवाल जी। आज हम इनसे जानेंगे मीरापुर चुनाव के बारे में। जी प्रधान जी, कैसा चल रहा है मीरापुर का चुनाव? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 28 का धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ साथ मीरापुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें हमारी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी बहन श्रीमती मिथिलेश पाल जी को हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब का, हर बिरादरी का वोट और सपोर्ट मिल रहा है। सभी जगह उनका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है। सभी समाज उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहन जी 2009 में जब मोरना के नाम से विधानसभा सीट थी तब भी 2.5 साल के लिए विधायक बनी थी, और उन्होंने सभी गांव में जो उनका क्षेत्र पड़ता है जितना हो सकता था, जिस हिसाब से हो सकता था, विकास कार्य कराने का भरपूर काम किया है। वे कभी किसी की बड़ी राजनीति में नहीं पड़ी, किसी की बिरादरीवाद या पार्टीवादी की राजनीति उन्होंने नहीं करी, और उन्होंने तो सबका साथ सबके विकास की बात करी है। बहुत ही भली महिला है, उनका परिवार भी बड़ा सज्जन है, इसलिए वो किसी ना झंझट के ठीक ठाक चुनाव में जो है प्रोग्रेस कर रही हैं, और हमें आसानीपूर्ण विश्वास है कि बहुत भारी मतों से मीरापुर विधानसभा हमारे भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के पक्ष में विजयी होंगे। सर आपका नाम? राम कुमार सैनी, क्षेत्रीय सह संयोजक नमामि गंगे, भारतीय जनता पार्टी वेस्टर्न यूपी। सर मीरापुर के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? मीरापुर के चुनाव में दिन पे दिन इतना उत्साह लोगों में बढ़ता जा रहा है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की और लोकदल की संयुक्त टीम एक एक गांव में पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है, और मैं ऐसा उत्साह पहली बार देख रहा हूं
कि हमारे कार्यकर्ता तन मन से दिन और रात लगे हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि हम 25 तो 25 लगता है कि 50,000 वोट से लीड करेंगे। कोई ताकत ऐसी नहीं है ईश्वर को छोड़ के कि हमें कोई चुनाव में हरा सकता हो। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जिन लोगों को कभी छप्पर के मकान नसीब नहीं होते थे, उनको लेंटर के मकान बनवा दिए। शौचालय महिलाएं जंगलों में जाती थी शौचालय के लिए, उनको घर पर शौचालय बनवा दिए। उज्ज्वल योजना का लाभ मिला। जो माता बहनें हमारी जंगल से लकड़ी लाकर खाना बनाती थी, आज वो रसोई गैस में खाना बना रही हैं। उनकी आंखें सुरक्षित है, उनका परिवार सुरक्षित है। लेकिन सर, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मकान बनवा दिए, योजनाएं दे दी, सब कुछ दे दिया, वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो सरकार की योजनाएं हैं सबका लाभ वही लेते हैं। इसमें मेरा केवल ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई व्यवस्था ऐसी रही होगी जो सभी के लिए, जो खिलाफ हैं उनको भी, जो खिलाफ नहीं है उनको भी सारी तरह की सुविधा दी जा रही है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि सरकार से जो भी लाभ मिले उसे ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार से लाभ तो ले और सरकार के खिलाफ जाए, सरकार को गाली दे, उल्टा सीधा बोले। ये बिल्कुल गलत है। माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की जितनी ये हरकतें चल रही हैं, इन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, हम 9 विधानसभा में चुनाव हैं, एक में ये अलायंस का चुनाव है और 8 पे हम सेल्फ डिपेंड लड़ रहे हैं। मुझे पूरी 100% उम्मीद है, ईश्वर को साक्षी मान के ये बात कह रहा हूँ कि हम 9 की 9 सीटों पे हमको सफलता मिलेगी और बहुत भारी बहुमत से हम विजयी होंगे, क्योंकि ये देन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, जो दिन रात हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए दिन रात अपने सारे सुख छोड़ के, सारी जिम्मेदारी निभाते हुए दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं अपने जीवन में। मैं 65 प्लस हो गया हूँ, 68 साल के करीब उम्र हो रही है मेरी, लेकिन मैं ये बात देख रहा हूँ कि ये दोनों प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के हमारे देश को मिले हैं जैसे कभी ऋषि मुनि हुआ करते थे। इनके परिवार में कोई अपना नहीं और सब अपने हैं। पूरे देश को इन लोगों ने, पूरे प्रदेश को इन्होंने अपना परिवार मानते हुए जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं धन्य हूँ और इन्हें बार बार धन्यवाद दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिस तरह से एक दिन की भी छुट्टी ना करते हुए, एक दिन भी इंडिया से बाहर अगर जाते हैं तो इंडिया के काम के लिए जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो इसलिए सब लोगों में एक इस तरह का उत्साह बना है, जो हम लोकसभा में नुकसान हुआ उसको भी हमारे सब लोग, सभी जनता इस बात को महसूस कर रही है। और मुझे लगता है कि 20 तारीख में हम बहुत भारी बहुमत से, क्योंकि मैं सैनी समाज से आता हूँ, मेरे सैनी समाज में मुझे लगा रखा है, उसके नाते 101% मेरे समाज की वोट मिलेगी, दीगर समाज की तो वोट मिलेंगी। हमारे लिए, बहन मिथिलेश के लिए किसी समाज में कोई नाराज़गी नहीं है। ये कुछ मीडिया वालों ने बना रखा है, भाई फला समाज वोट नहीं दे रहा, फला समाज नहीं दे रहा, ये बिल्कुल गलत है। मनोबल तोड़ने की कोशिश है, बाकी कुछ नहीं है। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपने 28 चैनल का, जो मुझे समय दे रहे हैं, इनके लिए धन्यवाद, आभार भी व्यक्त करूँगा, क्योंकि ये हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाएंगे, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और जितने भी मीडिया चैनल हैं, सब के सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, वो संकलित जो भी हो रही हैं, वो जन जन तक इनके माध्यम से पहुंच रही है। जी सर, किस तरह की मीटिंग की गई आज कार्यालय में? 8 तारीख को हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, उसी की दृष्टि से आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। उनके कार्यक्रम की योजना रचना बनानी चाहिए, उनकी योजना रचना बनाई गई है। आज हमारे साथ सहारनपुर के विधायक राजीव कुमार जी, अशोक कंसल जी, विधायक नगर रमेश मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आज उसी की दृष्टि से आज
प्रभारी जी, जैसे कि हमने भी क्षेत्र में घूम के देखा है, कुछ लोगों में नाराजगी थी। आप लोगों के आने से, जयंत जी के आने से नाराजगी लोगों की दूर हो गई है, भारी जन समर्थन मिल रहा है। तो लगभग कितनी वोटों से सीट जीत रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो निश्चित है कि हम 100% ये सीट जीतने वाले हैं, और उसका कारण है एक तो भारतीय जनता पार्टी और लोकदल से समर्थित है। जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पासी, बहुत सरल, सहज, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं वो, और इससे पहले भी वो विधायक रह चुकी हैं। तो निश्चित रूप से एक तो प्रत्याशी के कारण से, दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारा एनडीए गठबंधन है, उसने जो विकास के काम किए हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, उसके नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं के कारण से जनमानस को जो लाभ मिला है, जो गरीबों को लाभ मिला है, तो निश्चित रूप से आज आम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोकदल के साथ है। निश्चित रूप से हम उसके आधार पर ये चुनाव जीतने वाले हैं। सर, मीरापुर विधानसभा की एक समस्या काफ़ी दिनों से है, लोगों की डिमांड भी आ रही है मील का, जो ये मोरना मील है, इसको विस्तार को लेके। हाँ, उसके मैं समझता हूँ, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, दूसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। पहले समाजवादी पार्टी की सरकारों के अंदर मिलों को बेचने का काम होता था, लेकिन आज विस्तारीकरण का काम हो रहा है। तेजी से हम इस क्षेत्र के अंदर भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस मिल का भी विस्तारीकरण हम करने वाले हैं। लास्ट में कुछ संदेश देना चाहेंगे सर क्षेत्र की जनता को? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकदल के प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल जी के साथ उनका चुनाव चिन्ह है हैंडपम्प है, उस पर अधिक से अधिक वोट देकर के उनको कामयाब बनाने का काम करें। और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हमारी सरकार है। जब यहाँ पर मिथिलेश पाल जी बनेंगी